Thank you, Holy Spirit. We worship your name, Daddy. We love you, Holy Spirit. We love you, Daddy. We worship your name. We praise your holy name, Jesus. We praise your holy name. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Yes, प्रभु की महिमा वो तेरी स्तुति है. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Master. Worship your name. Thank you, Jesus. We love you, Lord. We love you, Holy Spirit. We love you, Lord. Daddy, we love you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Worship your name. आइए अपने हाथों को उठा के धन्यवाद दें. जो लोग हमें देख रहे हैं ये धन्यवाद दे रहा है, आपको धन्यवाद दें. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Worship with rhythm. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Worship your name. Thank you, love you. हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना. महिमा से तेरी तू इस जगह को भर. जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर. Hallelujah.
तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु। और घुटने घुटने बैठे हो बस तेरे सामने, तू है मेरा कबूल, let the name of Jesus be glorified and the blessed Holy Spirit take control of everything. प्रभु यीशु मसीह की महिमा होने वाली हर एक नाश करने देने वाली हर एक दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं को हम बांध देते हैं यीशु मसीह के नाम से। पैरालाइज हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। और आज सदूत यहाँ पर पवित्र आत्मा के अभिषेक होते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। वी आर एन ऑनलाइन सर्विस, हम ऑनलाइन सर्विस में भी हैं। प्रभु आप सब आशीष दे। आइए गीत गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। से नाव का यहोवा हमारे साथ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आमीन। मिलके गाएंगे। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई,
मसीह को धन्यवाद दें। आइए भाई लोगों के साथ धन्यवाद दें। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। आइए हाथ उठा के बोले, वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। आइए अपने जो लाइव देख रहे हैं अपने स्थानों में खड़े होकर हम प्रभु की आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। अंधेरों में तू रोशनी है। भैया लोगों एक लीड बजा दें। थैंक यू होली स्पिरिट, अंधेरों में तू रोशनी है। थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट। आइए अपने हाथों को उठाएं, प्रभु के सामने स्तुति करें, तारीफ करें, आराधना करें। थैंक यू होली स्पिरिट, वर्शिप योर नेम। जी सचमुच मेरे परमेश्वर पिता, तेरी दया से, तेरी करुणा से प्रभु आज इस नए दिन को हमने अपने जीवन में पाया है प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। तूने हर एक महामारी से तूने हमें बचाया है। तूने हमें शैतान से और उसके हर एक बंधन हमें छुड़ाया है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपने हमारे सारे श्रापों को उठा लिया और अपनी सारी आशीषों को हमारे जीवन में दे दिया प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते हैं, मसीह यीशु में हम आशीषित हैं प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हालेलुया, शुरू से लेकर अंत तक आप चलाइए प्रभु। आगे आपके वचन की ओर जाते हैं प्रभु, अपने वचनों के द्वारा बातें कर प्रभु। तेरी पवित्र आत्मा हमारे बीच में काम करने पाए, मुझे और मेरे सुनने वाले लोगों को तू आशीष देना मेरे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तू महान परमेश्वर है। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन आमेन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र नाम को एक बार फिर मैं धन्यवाद करता हूँ। उसने फिर से मुझे मौका दिया कि आज की इस पवित्र विश्राम के दिन में आकर प्रभु की आराधना और प्रभु की महिमा कर सकूं, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। सचमुच हम सब आज के दिन हालेलुया हमारे चर्च को याद करते हैं कि आज के दिन में जो पहले के समान हम चर्चों में हुआ करते थे, चर्च में बैठकर अपने लोगों के साथ मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना करते थे, लेकिन आज परिस्थिति ऐसा हो चुका है कि अब हमें हालेलुया घरों में रहकर प्रभु की महिमा स्तुति करना पड़ रहा है। लेकिन प्रभु को धन्यवाद, हर परिस्थितियों में हर समय में उसने हमें स्थिर रखा है और हमें हर प्रकार से आशीष दिया है, इसलिए हम उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं आप सबका यीशु मसीह के नाम से। आज की इस फेसबुक लाइव सेशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और निश्चय मेरी आशा और मेरी प्रार्थना है आज के वचन के द्वारा आप आशीषित होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आगे के लिए कुछ देर हम परमेश्वर के वचन में जाएं। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं लेव्य व्यवस्था की पुस्तक, उसका 26 अध्याय, उसका 2 और 3 वचन। तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, मैं यहोवा हूँ। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो
और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो। तो यहाँ पे परमेश्वर जो है अपने दास मूसा के द्वारा अपने प्रजा इस्राएलियों को ये चार मुख्य बातें उनको सिखा रहा है, और इनको सिखाने के द्वारा परमेश्वर चाहता है कि वो सब आशीषित हों। उन सबको, इस्राएल में रहने वाले हर एक व्यक्ति को परमेश्वर आशीषित देखना चाहता है। आशीषित जीवन बिताते हुए, आगे बढ़ते हुए प्रभु उसको देखना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने इस्राएलियों के जीवन में हमेशा और हमेशा आशीष होने के लिए, आशीषित जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने कुछ बातों को उनको बताया। वो बातें व्यवस्था की बातें हैं, परमेश्वर की आज्ञा है, नियम है, और उन बातों को परमेश्वर ने इसलिए बताया कि उसका पालन किया जाए, उसको माना जाए, उस पर चला जाए, तब जाकर तुम आशीषित रहोगे। तो यहां पर परमेश्वर मूसा के द्वारा 4 बातों को इस्राएलियों को कह रहा है। पहला, विश्राम दिनों को पालन करना, पवित्र स्थान का भय मानना, मेरी विधियों पर चलना और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करना। इन 4 मुख्य बातों को परमेश्वर इस्राएलियों को बता रहा है। और जब आप 4 से लेकर 13 वचन तक आप पढ़ेंगे तो आपको परमेश्वर जो आशीष उनके लिए रखा है उनके विषय में कहते हुए हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर इन 4 बातों को उनको देता है, कहता है कि इसको पालन करना, इसको मानना, इसके अनुसार चलना, तो मैं तुम्हें ऐसे 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 इतने प्रकार से मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। और यदि तुम इसका पालन ना करो और इसको तुच्छ जानो तो 14 वचन से लेकर 39 वचन तक उसके जीवन में आने वाले दंड के विषय में, श्राप के विषय में परमेश्वर प्रकट करता है। तो परमेश्वर इस्राएलियों के सामने आशीष और श्राप दोनों को रखा, और परमेश्वर ने उनको साफ साफ बताया कि तुम ऐसा करोगे तो तुम आशीषित पाओगे, ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे जीवन में श्राप आएगा और तुम दंड पाओगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने इस्राएलियों को चुना कि वो आशीषित हो जाए, आशीषित रहे। परमेश्वर ने आपको और मुझको चुना कि हम आशीषित जीवन जिए। हालेलुया। परमेश्वर किसी भी प्रकार से अपने लोगों में श्राप को देखना नहीं चाहता या किसी प्रकार से उनको दंड देना नहीं चाहता। इसलिए परमेश्वर ने अपनी विधियों को, अपनी आज्ञाओं को हमारे सामने रखा है, अपने लोगों के सामने रखा है कि इसके द्वारा तुम अपने जीवन में आने वाले श्राप को रोक सकते हो, दंड को रोक सकते हो यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कई सारी बातों को उनको बताया कि तुम इसका पालन करो तो आशीष पाओगे, आप पालन नहीं करोगे तो तुम्हारे जीवन में श्राप आएगा। तो मैं आपसे कह दूं, परमेश्वर हमको चुना है, हमको बुलाया है कि हम आशीषित हो जाएं और आशीषित जीवन जिए। हालेलुया। यदि आप और मैं आशीषित जीवन जीने के लिए उत्सुक हैं और आशीषित जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के वचन को ध्यान देना होगा। परमेश्वर के वचन को ध्यान देना होगा कि हम ऐसा क्या करें जिसके द्वारा हम सदैव के लिए आशीषित जीवन जिए, और हम ही नहीं, हमारे माध्यम से हमारा परिवार भी आशीषित जीवन जिए और हमारी आने वाली पीढ़ी भी आशीषित जीवन जीने पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो पुराने समय में श्राप और आशीष दोनों परमेश्वर ने उन इस्राएलियों के सामने रखा था, लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने हमारे सामने केवल आशीष को रखा हुआ है। हालेलुया। और वो आशीष हमें एकमात्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में उंडेलते हुए हम देखते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल कहता है, इफिसियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 3 वचन हम पढ़ेंगे। इफिसियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 3 वचन। यहां पे लिखा है,
हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। यहाँ पे लिखा है कि दे दिया गया है, देगा नहीं लेकिन दे दी गई है। मतलब हम नए नियम के विश्वासी कलीसिया जो है यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से हमने सब प्रकार की आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया है। यहाँ पे कहता है परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने अपने पुत्र यीशु मसीह में हमें सब प्रकार की आशीष दे दिया। शारीरिक आशीष जिससे हम चंगे रहें, तंदुरुस्त रहें, बलवान रहें। मानसिक आशीष जिससे मनों में शांति हो, आनंद हो। भौतिक आशीष जिससे हमारे जीवन में, परिवार में कोई घमी घटी ना हो। आत्मिक आशीष जिससे हम प्रभु के भय में, उसके आज्ञाकारिता में, प्रार्थना में, वचन में और आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं। ये सब प्रकार की आशीषें परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के नाम से हमें दे दिया। जिस घड़ी, जिस समय हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसी घड़ी परमेश्वर की तमाम आशीषें हमारे जीवन में डाल दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए पुराने समय में, पुराने नियम में आशीष पाने के लिए उनका, परमेश्वर का शर्त क्या था? तुम मेरी आज्ञाओं को मानो, तुम मेरे विधियों पर चलो, तुम मेरा भय मानो, तुम मेरी व्यवस्था का पालन करो, तब मैं तुम्हें आशीष दूंगा। नया नियम में परमेश्वर ने एक ही शर्त रखा है और वो ये है, यदि तुम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो तुम नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन पाओगे। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग आशीष को पाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से हमने आशीष को पा लिया है। अपने आप को एकदम से तुच्छ मत समझिए, अपने आप को छोटा मत समझिए। आपने यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आपने हर एक प्रकार की आशीषों को अपने जीवन में पा लिया है और आप उन आशीषों को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं, अपने जीवन में उन आशीषों को देख सकते हैं यदि आप उन आशीषों में चलने के लिए इच्छुक हैं तो। हालेलुया। पुराने नियम में जिस प्रकार से परमेश्वर ने आज्ञाओं को रखा, नियम को रखा, किसको माना जाए, तब मैं तुम्हें आशीष दूंगा, नहीं तो तुम दंड के भागीदार होंगे। नए नियम में भी परमेश्वर ने कुछ बातों को रखा है जिसे हमने आशीष पाकर, उस आज्ञाओं को मानकर और आशीषों को हम अपने जीवन में पाते रहे। पुराने नियम में आशीष और श्राप था, नए नियम में हमारे लिए केवल आशीष रखा गया है। हालेलुया। पुराने नियम के अनुसार यदि देखा जाए, सारे मानव जाति श्रापित है। सारे मानव जाति के लोग, उसमें आप और हम दंड के योग्य हैं, दंड के भागीदार हैं। लेकिन बाइबल के अनुसार, गलातियों 3:13 के अनुसार वहां पे लिखा है, जितने काट पर लटकाए जाते हैं वे श्रापित होते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह हम सबके खातिर उस लकड़ी के काट में अर्थात क्रूस में लटकाए गए। उसने हमारे सारे श्राप को और हमारे नहीं सारे संसार भर के लोगों के जीवन के श्रापों को लेकर क्रूस पर चढ़ाया गया। यीशु मसीह ने सारे मानव जाति के श्राप को उठाया, श्राप को हटाया और उस श्राप के कारण से वो दंडित होकर क्रूस पर मर गया मेरे प्रिय। और उसके मरने के कारण से, उसके हमारे जीवन के श्राप को उठा लेने के कारण से अब हम श्राप से मुक्त हो चुके हैं मेरे प्रिय, मुक्त हो चुके हैं। अब हमारे सामने आशीष रखा हुआ है, आशीष रखा हुआ है। अब जब आप और मैं यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, उसी समय से हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष आना शुरू हो जाता है। हालेलुया। हम आशीषित हैं, हम आशीष किए गए हैं। हमें उन आशीषों में चलने के लिए, हालेलुया, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर तूने मुझे शारीरिक आशीष, आत्मिक आशीष, भौतिक आशीष, मानसिक आशीष, तूने सब प्रकार की आशीष मुझे दे दिया है करके आप प्रतिदिन परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए और देखिए वो आशीषों को आप अपने जीवन में महसूस करेंगे, अपने जीवन में प्राप्त करेंगे।
आज मेरे प्रियो, उन आशीषों को महसूस ना करने के कारण क्या है, हमने आशीषों को तो यीशु मसीह के रूप में विश्वास करके ग्रहण कर लिया है, लेकिन उसको अंगीकार ना करने के कारण से, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद ना देने के कारण से वो आशीष हमारे जीवन में फल फूल नहीं पा रहा है मेरे प्रियो, और उन आशीषों में हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उन आशीषों में बढ़ें, उन आशीषों में बढ़ें, तो परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। देखिए, पुराने समय में परमेश्वर ने जो लिस्ट बनाया था आशीष और श्राप की लिस्ट, जब आप व्यवस्था की पुस्तक 26 अध्याय और व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 28 अध्याय देखेंगे, वहां पे परमेश्वर ने आशीष और श्राप का लिस्ट बनाया हुआ है। और देखिएगा, वहां पे आशीष का लिस्ट छोटा है और श्राप का लिस्ट बड़ा है मेरे प्रिय। लेकिन नया नियम में प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे सारे श्राप को क्रूस के द्वारा हटा दिया है, इसलिए अब हमारे लिए श्राप का कोई भी प्रकार का लिस्ट बाकी ना रहा, श्राप की एक बिंदु भी हमारे जीवन के लिए बाकी ना रहा, किंतु आशीष का लिस्ट हमारे जीवन में बढ़ चुका है, हमारे जीवन में बढ़ चुका है। अब हम आशीषित हैं और आशीष के हकदार हैं, और हम आशीषित जीवन जी सकते हैं प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को तुच्छ मत समझिए, अपने आप को छोटा मत समझिए, लेकिन परमेश्वर में मैं आशीषित हूं, ये जानकर हमें मसीह में आगे बढ़ना है। हालेलुया। पुराने नियम में लोग आशीष पाने के लिए आज्ञाओं को माना करते थे, व्यवस्था का पालन किया करते थे, आशीष को पाने के लिए विधियों का पालन किया करते थे। लेकिन नया नियम में मेरे प्रियो, हमारे लिए गुड न्यूज है, हमारे लिए खुशखबरी है कि हमने आशीष पा लिया है, इसलिए अब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, इसीलिए अब हम परमेश्वर के नियमों पर चलेंगे, इसलिए हम परमेश्वर के विश्राम दिनों में उसकी आराधना करेंगे, इसलिए हम उसके पवित्र स्थानों में उसका भय मानेंगे, क्योंकि हमने मसीह यीशु में सब प्रकार की आशीष हमने पा लिया है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अब आशीष के लिए हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, आशीष के लिए हमें किसी प्रकार से कठोर कार्य करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मसीह यीशु में विश्वास करने के द्वारा वो तमाम आशीषें हमारे जीवन में दे दिया गया है। तमाम आशीष आपको और मुझको दे दिया गया है मेरे प्रियो। हमें केवल और केवल उसको अंगीकार करके, धन्यवाद करके अपने जीवन में हालेलुया ग्रहण करना है। परमेश्वर को धन्यवाद दें, उन आशीषों को अंगीकार कर अपने जीवन में ग्रहण करें, और देखिए वो आशीष आपके जीवन में फूलना और फलना शुरू करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु में हम आशीषित किए गए हैं। इस दुनिया में सब लोग आशीष पाना चाहते हैं, सब लोग आशीषित जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन वो आशीष किसके लिए है और किसके जीवन में है, इस बात को बाइबल हमें बताता है। सब प्रकार की आशीष उनके लिए है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। कौन इन आशीषों को पा सकता है? वह जो यीशु मसीह के पीछे चलता है। हमारे लिए खुशखबरी है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास भी करते हैं और यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, इसलिए ये तमाम आशीषें हमारी है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप आशीषित जीवन जीना चाहते हो, यदि आप अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यीशु मसीह पर विश्वास करना है, यीशु मसीह के पीछे चलना है। आप आशीषित होंगे, उसके बाद आप परमेश्वर की आज्ञाओं को, नियमों का पालन करें, परमेश्वर और बढ़कर आपको आशीष देगा। हालेलुया। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था, उसने सबको आशीष दिया, क्योंकि वो आशीष का परमेश्वर है, वो आशीष का परमेश्वर। जिस घर में वो जाता था, वो घर आशीषित हो जाता था। जिस व्यक्ति से वो मिलता था, वह व्यक्ति आशीषित हो जाता था। जिससे वो कुछ कहता था, वो आशीषित हो जाता था। जिस चीज पर वो हाथ रख देता था, वो आशीषित हो जाता था। हालेलुया। यीशु आशीष का परमेश्वर था, वो आशीषित व्यक्ति था मेरे प्रेम, और उसने स्वर्ग से आशीष को लेकर आया था, और जहां कहीं वो जाता था, उनकी आशीषें लोगों के ऊपर उतरता था। हालेलुया। बीमार चंगाई की आशीष पाते थे, दुष्ट आत्मा से ग्रसित छुटकारे की आशीष पाते थे,
कोढ़ी लोग शुद्धता की आशीष पाते थे, पापी लोग क्षमा की आशीष पाते थे मेरे प्रियो। दिन तुच्छ लाचार लोग आदर और प्रेम की आशीष पाया करते थे मेरे प्रियो। हर एक प्रकार की आशीष प्रभु यीशु मसीह दुनिया में लेकर आया और जहां भी गया उसने उन आशीषों को लोगों को बांटा और लोगों ने उन आशीषों को प्राप्त किया। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कह दूं, जिन आशीषों की कमी आपके जीवन में है, जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे होंगे, जिसके लिए आप सोच रहे होंगे कि आशीष मुझे कब मिलेगा, मैं आपसे कह दूं, यदि यीशु मसीह पर आपने विश्वास कर लिया है, यदि आपके जीवन में यीशु मसीह आ चुका है मेरे प्रियम, वो आशीष आपके पास है, आपके पास है, आपके जीवन में उंडेल दिया गया है। केवल आप अंगीकार कीजिए और प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दीजिए, वो आशीष को आप महसूस करेंगे। हालेलुया, आप महसूस करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब एक व्यक्ति आशीषित होता है, वो व्यक्ति अनेकों के लिए आशीष का कारण भी बन जाता है मेरे प्रियो। और उसके जीवन में श्राप के लिए कोई जगह नहीं होता, श्राप के लिए, क्योंकि यीशु ने हमारे श्राप को हटा लिया है, इसलिए हमारे जीवन में कोई श्राप काम नहीं करने का। इसलिए डरिए, घबराइए मत कि ये मुझे श्राप देगा, या फिर ये मेरे लिए बुरा भला बोलेगा, या फिर ये नकारात्मक बातें बोलेगा, या फिर ये लोग ऐसा करेंगे मेरे लिए, जादू टोना करेंगे, तंत्र मंत्र करेंगे, इस कारण से मेरा जीवन, मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम नाश हो जाएंगे। ऐसा मत सोचिए, क्योंकि आप यीशु में आशीषित किए गए हैं। कोई भी प्रकार का श्राप आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकता। हालेलुया। मैं आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहता हूं, गिनती का पुस्तक, उसका 22 अध्याय, उसका 6 वचन। इसलिए आप उन लोगों को मेरे निमित्त साप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत है। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हों और हम सब इनको अपने देश से मार कर निकाल दें, क्योंकि यह मैं जानता हूं कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है, और जिसको तू श्राप देता है वह श्रापित होता है। ये कहानी आपको मालूम होगा, आप पढ़े होंगे, गिनती की पुस्तक 22 अध्याय और 23 अध्याय पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इस्राएली लोग जब यात्रा करते हुए जा रहे हैं, तो वहाँ पे एक स्थान पर पहुँचे, एमोरियों के एक स्थान पर पहुँचे, जहाँ पे बालाक नाम का उस स्थान का राजा था। और उसने जब इस्राएलियों को देखा तो वो डर गया, क्योंकि इस्राएलियों की गिनती बहुत ज़्यादा थी। और वो डर कर सोचने लगा, यदि ये लोग हमें नाश करना चाहे तो हमें नाश कर सकते हैं, हमें लूट सकते हैं। इसलिए उसने योजना बनाया, क्यों ना हम इस्राएलियों को नाश करें और उनको श्राप दें, जिसके कारण से हम उनके ऊपर विजय होंगे। तो उसने क्या सोचा कि उसने सोचा कि कैसे इस्राएलियों को हराया जाए, कैसे इस्राएलियों को हमारे कब्जे में लाया जाए या फिर हमारा गुलाम बनाया जाए। तो उस बालक ऐसा सोच रहा था, तो उसी समय किसी ने बताया कि बिलाम नाम का एक भविष्यवक्ता है, जो किसी को आशीष देता है तो आशीष होता है, और यदि किसी को श्राप दे तो उसका श्राप लग जाता है। तो बालक ने बिलाम को बुलवाया और कहा कि तुझे इस्राएलियों को श्राप देना है, ताकि जब हम युद्ध करें तो हम जीत जाएं और वो लोग हार जाएं। तो इस कारण से बिलाम को बुलाया गया। और बिलाम के विषय में बालाक राजा ने कहा, मैं निश्चय यह जानता हूं, जिसे तू आशीर्वाद देता है वो आशीषित होता है, और जिसे तू श्राप देता है वो श्रापित होता है। तो उसने इस बिलाम को इस्राएलियों के विरुद्ध इस्तेमाल करने के लिए सोचा, और उसने कहा कि तू मेरे साथ चलकर इस्राएलियों को श्राप दे, इस्राएलियों को श्राप दे। और बिलाम भी उसके साथ चला गया और उसको श्राप देने के लिए वो तैयार हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे बिलाम इस्राएलियों को श्राप देने लगा, तो उसके मुंह से श्राप का शब्द नहीं लेकिन आशीष का शब्द निकलने लगा।
बालाक ने उसको 3 बार श्राप देने के लिए कहा और तीनों बार उसके मुंह से इस्राएल के लिए आशीष का शब्द निकला। हालेलुया। और बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है कि इन लोगों को मैंने आशीष दिया है और ये आशीष के भागी हो चुके हैं। हालेलुया। इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने आशीष दिया और वो आशीष के भागी हो चुके हैं, इसलिए उस पर कोई भी श्राप प्रभाव नहीं डाल सकता। और इसका जीवता उदाहरण हम देखते हैं कि जब बिलाम इस्राएलियों को श्राप दे रहा था, वो श्राप ना निकलकर उसके मुंह से इस्राएलियों के लिए आशीष निकल रहा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे कह दूं मेरे प्रियो, जब मसीह यीशु में आप आशीषित हो चुके हो, आप आशीष के हकदार हो चुके हो, आपके जीवन में परमेश्वर ने मसीह यीशु में आशीष का छाप लगा दिया है, तो कितने भी जादू टोना, कितने भी तंत्र मंत्र की शक्तियां, कितने भी नकारात्मक बोलने वाले, श्राप देने वाले लोगों का प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा, परंतु उसके बदले में आपके जीवन में आशीष और बढ़ते जाएगा, आशीष और बढ़ते जाएगा, आशीष और बढ़ते जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपकी पीढ़ियों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके आने वाले वंश के लिए आशीष ठहरा दिया है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम आशीषित हो चुके हैं, आशीषित हो चुके हैं। और जब हम आशीषित हो चुके हैं तो क्यों हम लाचारी का जीवन जिए, क्यों हम निराशा का जीवन जिए, क्यों हम रोते हुए जीवन जिए? इसके बदले में आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, उनकी आशीषों को अंगीकार कीजिए, घोषणा कीजिए मेरे प्रियो, परमेश्वर बढ़कर आपको और आशीष देगा। हालेलुया, बढ़कर आपको परमेश्वर आशीष देगा। परमेश्वर आशीष के लिए हमको बुलाया। हम सब मसीह में आशीषित किए गए हैं। चंगाई की आशीष, छुटकारे की आशीष, शांति की आशीष, क्षमा की आशीष, सब प्रकार की आशीष मसीह यीशु में हमें दे दिया गया है। हमारे जीवन के हर एक श्रापों को प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर हटा दिया है मेरे प्रियो। इसलिए आइए हम आशीषित जीवन में आगे बढ़ें। और जब आप आशीषित जीवन में आप आगे बढ़ते हैं मेरे प्रियो, जब आप वचन को पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए, संगति करते हुए, आत्मिक जीवन में बढ़ते हुए, आप जब आशीषित जीवन में आप आगे बढ़ते हो, तो आप यीशु मसीह के समान हर एक के लिए आप आशीष का कारण बनते हो। आप जिस घर में जाओगे वो घर आशीष पाएगा आपके द्वारा। आप जिससे बातें करोगे वो आपके द्वारा आशीष पाएगा। जिस जगह में कदम रखोगे वो जगह आशीषित हो जाएगा। जिस कार्य पर आप हाथ रखेंगे वो कार्य आशीषित हो जाएगा। जहां भी आप जाएंगे आशीषित हो जाएगा, क्योंकि आप में मसीह यीशु के द्वारा आशीष डाला गया है। आप आशीष से भरे हुए हैं और आपके द्वारा आशीष की नदी बहेगा, और यही परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं तुम्हें आशीष देता हूं और तो सारे सृष्टि के लिए, सारे पृथ्वी के लिए आशीष का मूल होगा। हालेलुया, आशीष का कारण होगा। हर एक वो जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यीशु मसीह की आशीष को पा लिया है, वो अपने परिवार के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने जिले, अपने राज्य, अपने देश के लिए आशीष का मूल बन जाता है यीशु के नाम से। हालेलुया। और ये आशीष हमारे जीवन में परमेश्वर ने डाला है। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी आशीष की कमी हमारे जीवन में नहीं होगा मेरे प्रिय। तो आइए, जब परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है तो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, परमेश्वर की नियमों का पालन करें। तो 4 बातें जो मैंने आपके सामने रखा है, लेवी पुस्तक की पुस्तक उसका 26 अध्याय उसका 2 और 3 वचन में जो 4 बातें मैंने रखा, जो इस्राएलियों को प्रभु ने, परमेश्वर ने कहा कि 4 बातों को तुम मानोगे तो मैं इस प्रकार से तुम्हें आशीष दूंगा, यदि नहीं मानोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा। तो मैं आपसे कह दूं मेरे प्रियो, वो भारी बोझ हमारे जीवन से हटा दिया गया है। अब हम आशीषित कर दिए गए हैं, इसलिए हमें आनंद के साथ इस विधि और नियमों को हमें पालन करना है। हालेलुया। ये 4 बातें, पहली बातें लेवी व्यवस्था 26 अध्याय उसका 2 और 3 वचन। पहली बातें, तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना। विश्राम दिनों का पालन करना ये बहुत ही जरूरी था उस समय में मेरे प्रियो।
परमेश्वर चाहता था कि 6 दिन तुम काम काज करो, लेकिन 7वें दिन विश्राम करो, और तुम्हारे दास दासी, तुम्हारे जानवर भी विश्राम करें। यदि कोई उस दिन काम करने के लिए जाए तो वह अपने लोगों में से नाश कर दिया जाए। ये परमेश्वर की आज्ञा थी। परमेश्वर विश्राम के दिनों में अपने लोगों को अपनी उपस्थिति में देखना चाहते थे। विश्राम के दिनों में परमेश्वर अपने लोगों को धन्यवाद देते हुए, आराधना करते हुए देखना चाहते थे। और जो दिन परमेश्वर ने ठहराया था विश्राम का दिन, उस दिन पर इस्राएलियों को परमेश्वर के लिए विश्राम करना होता था, और परमेश्वर के लिए उस दिन हालेलुया आराधना, धन्यवाद और प्रार्थना में बिताना होता था, बलिदान चढ़ाना पड़ता था। हालेलुया। और यही जो उस समय का आज्ञा था कि विश्राम दिनों को पवित्र मानना, मेरे प्रियो आज के समय में भी, इस नए नियम में भी मेरे प्रियो, आज के समय में भी विश्राम का दिन चयन किया गया है मेरे प्रियो। हर देश में, हर राज्य, हर जिले में एक दिन को चुना गया है जिस दिन कलीसिया इकट्ठे होकर प्रभु की आराधना करती है। उस दिन कलीसिया इकट्ठे होकर परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करती है, प्रार्थना करती है, और कलीसिया इकट्ठे होकर प्रभु की महिमा करती है मेरे प्रियो। जो दिन परमेश्वर ने ठहराया है, जैसे कि हमारा भारत देश के लिए रविवार का दिन, और अन्य देशों में, कई देशों में मंगलवार, कई देशों में शुक्रवार, और इस्राएल देश में शनिवार, ऐसे अलग अलग दिन अलग अलग देशों में ठहराया गया है जिस दिन लोग इकट्ठे होकर चर्च में, आराधना के सभा में परमेश्वर की महिमा और आराधना करते हैं। तो मेरे प्रियो आपको और मुझको भी इस बात को समझना है कि जो दिन सप्ताह में, जो एक दिन कलीसिया को इकट्ठे होकर परमेश्वर की महिमा आराधना करने के लिए दिया गया है, हम इस दिन को माने और काम में ना जाकर हम परमेश्वर की आराधना करें। अभी लॉकडाउन है, चर्च बंद है, कोई बात नहीं, घर में बैठकर उस दिन परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की आवाज को सुने वचनों के द्वारा, परमेश्वर की महिमा करें मेरे प्रियो। हालेलुया। विश्राम दिन को हमें पालन करना है, जो दिन परमेश्वर ने ठहराया। इसलिए 6 दिन काम कीजिए। जो दिन चर्च जाने के लिए, चर्च संगति के लिए ठहराया गया, उस दिन काम में ना जाकर आप चर्च जाएं, प्रार्थना और संगति में जाएं और प्रभु की महिमा करें। दूसरी बात जो लिखा है, पवित्र स्थान का भय मानना। पवित्र स्थान, उस समय में जो तंबू, परमेश्वर तंबुओं के द्वारा आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान का निर्माण करवाया था, जिसमें केवल लेवी याजकों को जाकर परमेश्वर की आराधना करना होता था, बलिदान चढ़ाना होता था, और बाकी साधारण लोगों को वहां जाने की अनुमति नहीं होता था। लोग दूर से ही उसकी ओर देखकर उसके साथ आराधना किया करते थे मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने यह भी कहा था कि कोई भी लेवी याजकों को छोड़कर कोई भी मेरे पवित्र स्थान में प्रवेश ना करने पाए, मेरे तंबू को छूने ना पाए। यदि कोई प्रवेश करेगा, छुएगा, वो मुझे अपवित्र ठहराएगा और वो अपने लोगों में से नाश किया जाएगा। तो उस समय में पवित्र स्थान का एक अलग दर्जा हुआ करता था, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग से उस पवित्र स्थान में अपने आप को प्रकट करता था, वहां से बातें करता था, वहां उतरकर बलिदान को ग्रहण करता था, और वहां से मूसा से बातें करके मूसा के द्वारा लोगों को आशीष दिया करता था। वो पवित्र स्थान जो परमेश्वर का स्थान था, उसकी उपस्थिति का, उसकी सामर्थ का स्थान हुआ करता था मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहता था कि उस पवित्र स्थान का भय लोगों के अंदर हो मेरे प्रियो। आज भी जो पवित्र स्थान जिसे आज हम चर्च कहते हैं, उस चर्च के प्रति हमारे जीवन में, हमारे हृदय में आदर होना चाहिए मेरे प्रियो, क्योंकि वो स्थान हम सारे जातियों के लोगों के लिए इकट्ठे होकर प्रभु की आराधना करने का स्थान है। वहां पे परमेश्वर के वचन को मनन करने का स्थान है, वहां पे प्रभु की प्रार्थना करने का स्थान है, वहां पे परमेश्वर के सारे विधि और प्रकार के नियमों का वचन के अनुसार उन चीजों को कार्य करने का स्थान है। इसलिए मेरे प्रियो, जो पवित्र स्थान अर्थात जो चर्च में हम जाते हैं, उस चर्च स्थान का हमें आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर वहां से हमें आशीष देता है। उसके साथ साथ मेरे प्रियो, बाइबल कहता है कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और परमेश्वर की आत्मा हम में वास करता है। तो हमारे अंदर, इस हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे शरीर के प्रति भी आदर होना चाहिए,
क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है। इसलिए हम अपने शरीर को साफ सुथरा रखें, शुद्ध रखें, पवित्र रखें और कोई प्रकार की अशुद्धता, बुराई और गंदे चीजों को अपने शरीर में आने ना दें। गलत चीजों का सेवन ना करें, गलत चीजों को ना पहने, गलत चीजों को अपने शरीर में आने ना दें। अपने शरीर को साफ सुथरा, शुद्ध और पवित्र कर इस शरीर का आदर करें, क्योंकि इस शरीर आपका और मेरा नहीं है। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर इसमें वास करता है, इसमें चलता फिरता है और यहां से हमसे बातें करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के पवित्र स्थान का भय अर्थात परमेश्वर के पवित्र स्थान का आदर हमारे द्वारा होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तीसरी बात जो यहाँ पे लिखा गया है, यदि तुम मेरे विधियों पर चलो। विधियों को पुराने नियम में परमेश्वर ने हर कार्यों के लिए, हर बातों के लिए विधि ठहराया था और हर कार्य विधि के अनुसार होना अनिवार्य था। यदि विधि के अनुसार ना हो तो उसमें आशीष नहीं होता था, उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता था। पाप की क्षमा का विधि, धन्यवाद देने की विधि, दोष मुक्त होने की विधि, भेंट चढ़ाने की विधि, एक दूसरे को क्षमा करने की विधि, माता पिता भाई बहनों को किस प्रकार से आदर सम्मान करना उसकी विधि, आराधना का विधि, आने जाने का, हर चीजों का विधि परमेश्वर ने इस्राएलियों को दिया कि इस विधि पर चलना, तब मैं तुम्हें आशीष दूंगा। विधि के अनुसार करोगे तो तुम आशीष पाओगे। हालेलुया। और ऐसा ही वहां पे किया करते थे तो आशीष मिलता था मेरे को। ऐसे ही आज के इस नए नियम में परमेश्वर ने मेरे समझ के अनुसार दो प्रकार की विधि कलीसिया को दिया है। पहला है बपतिस्मा की विधि और दूसरा है प्रभु भोज की विधि, जिसको हमें आदर करना है, अपने जीवन में ग्रहण करना है और इस विधि का निरंतर हमें पालन करना है। हालेलुया। यदि आपने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है और ये निर्णय ले लिया है कि मैं अपनी आगे की जिंदगी पूरी रीति से यीशु मसीह के लिए जीऊंगा, तो आपको पहला विधि जो बपतिस्मा लेना है उसको ले लेना चाहिए। और उसके बाद जब आप पवित्रता में बढ़ रहे हैं, संगति में बढ़ रहे हैं, तो लगातार कलीसिया में जा रहे हैं, तो कलीसिया में जब भी प्रभु भोज की विधि होती है उस विधि में भी आपको शामिल होना है। ये दो प्रकार की विधि मेरे प्रियो, इस विधि का हमें स्वेच्छा के साथ, आदर के साथ, पवित्रता के साथ हमें शामिल होना है मेरे प्रियो। विधि पर चलना है हमें। हालेलुया। यदि हम कहें हम बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है, यदि हम कहें हमें प्रभु भोज लेने की जरूरत नहीं है, तो आप परमेश्वर की विधि का सामना करते हो और परमेश्वर आपको कैसे आशीषित करेगा। हालेलुया। और चौथी और अंतिम बात जो यहाँ पे लिखा गया है कि उनकी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करना। मैंने पहले भी बताया कि पुराने नियम में आज्ञाओं को मानने के बाद आशीष मिला करता था, लेकिन नया नियम में आशीष हमें पहले ही दे दिया गया है और अब हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। हालेलुया। जिस घड़ी हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया हमें आशीष दे दिया गया है। अब प्रभु क्या चाहता है, हम उसकी आज्ञाओं को माने। पुराना नियम में परमेश्वर पर जो विश्वास करते थे उनको परमेश्वर कहता है तुम मेरे विधियों को मानो, मेरी आज्ञाओं का पालन करो, तब मैं तुम्हें आशीष दूंगा। तो हमारे लिए गुड न्यूज, हमारे लिए खुशी की बात है कि हम ऐसे युग में, ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पे परमेश्वर के पुत्र ने आकर हमें विश्वास के द्वारा ही आशीषों को दे दिया है और अब वो हमें अपनी आज्ञाओं को मानने के लिए हमें हालेलुया आगे बढ़ाता है, हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है। हालेलुया। तो उनकी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करना। तो पुराने नियम में मुख्य तौर पर 10 आज्ञाएं थी जिसको परमेश्वर चाहता था कि उसके लोग उनका पालन करें। अर्थात तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तुम मूर्ति पूजा ना करना, तो परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, तुम विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। हालेलुया। और माता और पिता का आदर करना, चोरी ना करना, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, किसी को झूठी गवाही मत देना, किसी की स्त्री या किसी की वस्तु का लालच ना करना। ऐसे 10 आज्ञा जो मुख्य आज्ञाएं थी परमेश्वर ने दिया था कि इस आज्ञाओं को पालन करो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, बरकत दूंगा, बढ़ाऊंगा और तुझे, तेरे परिवार, तेरे खेती किसानी सब पर आशीष दूंगा। और यदि तुम नहीं मानोगे, इस आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे, तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा, तुम पर दंड आएगा।
ऐसा था। लेकिन नए नियम में हमारे लिए, आपके लिए नए नियम में जो आज्ञा परमेश्वर ने हमें दिया, यीशु मसीह ने दिया है, वो ये है, वो कहता है मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम करो। प्रेम, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें नई आज्ञा दिया है कि हम प्रेम करें, आपस में एक दूसरे से प्रेम करें, अपने पड़ोसी से प्रेम करें, अपने सताने वालों से प्रेम करें, अपने बैरियों से प्रेम करें, और इन सबसे बढ़कर अपने परमेश्वर से प्रेम करें। नए नियम की सबसे बड़ी और पहली आज्ञा जो है प्रेम करना मेरे प्रियो। और गलातियों की पुस्तक में कहता है 5 अध्याय में, जो प्रेम करता है वो सारी व्यवस्था को पालन कर दिया है। हालेलुया। सारी आज्ञाएं, सारी व्यवस्थाएं इस प्रेम की आज्ञा में पूर्ण हो जाता है। तो मेरे प्रियो, आज्ञाओं को मानना, प्रेम करना, यीशु चाहता है कि इस नए नियम में हम प्रेम की आज्ञा का पालन करें। तो सबसे पहले हम अपने परमेश्वर से प्रेम करें, अपने पड़ोसियों से प्रेम करें, हम आपस में एक दूसरे से प्रेम करें, और चौथा हमारे बैरियों से हम प्रेम करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को हमारे जीवन में चाहता है। तो मेरे प्रियो, हम इन आज्ञाओं को हमें आनंद के साथ, खुशी के साथ मानना है, क्योंकि हम इसको आशीष पाने के लिए नहीं, परंतु आशीष पा चुके हैं, इसीलिए हम इन आज्ञाओं को आनंद से पालन करें। हालेलुया। पुराने नियम के अनुसार देखा जाए तो बहुत से ही कम लोगों ने परमेश्वर की आशीषों को पाया, लेकिन इस नया नियम में, इस कलीसिया के युग में परमेश्वर की आशीषें सबके लिए खोल दिया गया है, सबके लिए खोल दिया गया है। मेरे प्रियो, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो आशीषित हो जाएगा, वो आशीषित हो जाएगा। और जब वो आशीषित हो जाता है, परमेश्वर के वचन, विधि, नियमों का पालन करता है, तो उसके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होता है और उसको हर प्रकार से बढ़ोतरी देते जाता है, बढ़ोतरी देते जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, आज का संदेश यही है कि मसीह यीशु में परमेश्वर ने हमें सब प्रकार की आशीषें दे दी है। तो आप मेरे साथ कह सकते हो कि मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं। परमेश्वर ने मुझे आशीष से भर दिया है और मैं अनेकों के लिए आशीष का कारण हूं, और जिस जगह मैं जाऊं वो जगह के लोग आशीषित होंगे। मैं जिस घर में जाऊं वो घर आशीषित होंगे। मैं जिस काम में हाथ रख दूं वो काम आशीषित होगा। जिस जगह में, जिस स्थान में पैर रख दूं वो जगह आशीषित होगा। मैं जहां भी जाऊं वो जगह आशीषित होगा। आपको ये अंगीकार करना है और इन आशीषों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है। मेरे प्रियो, आप समझे, दो बातों को मैं समझाने की कोशिश किया। पहली बात, पुराने नियम की आशीष मेहनत और परिश्रम के द्वारा, अर्थात व्यवस्था और आज्ञाओं को पालन करने के द्वारा मिलता था, और ये बहुत ही कम लोगों को मिला। लेकिन नए नियम में ये आशीष सबके जीवन में उंडेल दिया गया है, और जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसी समय उसके जीवन में आशीष उंडेल दिया जाता है, और उसके जीवन, वो जब उस आशीषों के लिए धन्यवाद देने लगता है, अंगीकार करने लगता है और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने लगता है आनंद के साथ, वो आशीषों को अपने जीवन में अनुभव करने लगता है, देखने लगता है कि वो आशीष मेरे जीवन में फल रहा है, फूल रहा है और मैं बढ़ रहा हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम मसीह में आशीषित हैं और आशीष किए गए हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इस संदेश को समझा है और जरूर परमेश्वर इसके द्वारा आपको आशीष करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम से हम धन्यवाद देते हैं। ये समय आपने दिया कि प्रभु कुछ समय आपके वचनों को मनन कर सके। प्रभु, इस वचन के लिए हम धन्यवाद जो आपने हमें आशीषित किया है। प्रभु जी, हम आशीष के हकदार नहीं थे, हम योग्य नहीं थे, हम श्रापित थे। प्रभु, हमारे ऊपर दंड था, लेकिन यीशु मसीह आपने इस दुनिया में आकर हम सब के दंड को, हम सब के श्राप को अपने पर लेकर क्रूस पर मर गए। प्रभु जी, जिसके कारण से हमारे जीवन से हर एक श्राप और दंड हटा दिया गया है, और परमेश्वर की सारी आशीषें हमारे जीवन में यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उंडेल दिया गया है। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और आज भी वो हमारे लिए पिता के दाहिनी ओर बैठकर विनती करता है, और हम मसीह यीशु में आशीषित हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। जो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, प्रभु, यदि उनके जीवन में
आशीष की कमी है पिता, जो भी आशीष की कमी है, आज ही मैं यीशु के नाम से उसके जीवन में उन आशीषों की घोषणा करता हूं। आज ही वो यीशु मसीह पर विश्वास करे और अपने जीवन में उन आशीषों को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे और अंगीकार करे और आज ही उन आशीषों का अपने जीवन में अनुभव करने लगे। प्रभु जी परमेश्वर पिता, आज की सुंदर संगति के लिए धन्यवाद, महिमा आदर गौरव यीशु आपको देता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करे। यदि ये संदेश से आप आशीषित हुए हैं तो कमेंट करके आप जरूर मुझे बताएं और अपने दोस्तों मित्रों को, अपने परिवार के लोगों को जरूर इस वीडियो को शेयर करें। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। सबको जय मसीह की।